जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त है। जिन भी हमारे बच्चों का कम नंबर आ रहे हैं तो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा क्या हमको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, हमारे नंबर कम है, हम क्या करें। ठीक है, हालांकि हमने कट ऑफ की वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और आज बहुत सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आखिर कितने रैंक में और कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कमेंट थे बच्चों के, तो देखो प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि हर एक कमेंट का जवाब देना मुश्किल हो पाता है, इसीलिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको सारे कमेंट को हम लेके बात कर रहे हैं कि बच्चों के मन में क्या क्या डाउट है, सारे डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे के मन में ये भी है कि सर किस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना, आखिर कौन सी कॉलेज बेस्ट है। ठीक है, और फाइनली हमारा ओवरऑल इतने रैंक बन रहे हैं तो क्या हमको काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो चलते हैं आज के सेशन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, क्योंकि आपके एक शेयर एक लाइक से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। देखिए, बच्चों का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर क्या है, हम डीएमई में एडमिशन लें, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं डीएमई में एडमिशन लें या फिर डीएचएसएम में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि यदि आपको बेस्ट फैकल्टी चाहिए, ठीक है, यदि आपको बेस्ट फैकल्टी चाहिए, बेस्ट एक्सपेरिमेंट चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है, बेस्ट एक्सपेरिमेंट चाहिए और हर प्रकार की कुछ सुविधाएं चाहिए, तो आप फिर डीएमई ले सकते हैं। डीएमई में एक ही समस्याएं आ रही बच्चों के मन में कि सर इसमें थोड़ा सा फीस के पहले पे करना पड़ता है। फीस पे कितनी लगती है प्यारे बच्चों? 28K लगती है, यानी 28,000 लगती है प्यारे बच्चों। अब जिन भी बच्चों के पास 28,000 हैं तो आप पे कर सकते हैं। तो देखो, हालांकि ये फीस आपको रिफंड हो जाती है। कैसे हो जाती है? आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से 4,000 आपको मंथली प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये भी फ्री ही है। ठीक है, वहीं डीएचएस में क्या होता है प्यारे बच्चों? डीएचएस में फीस नहीं लगती है, टोटल फ्री होता है। क्या टोटल फ्री होती है, लेकिन वहाँ की फैकल्टी इतनी ज़ोरदार नहीं हो पाती है ना। तो देखो, यदि आपके पास पैसे हैं प्यारे बच्चों, आपके पैसे हैं, यदि आप अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये मैं यही सजेशन दूंगा कि आप डीएमए कॉलेज में एडमिशन करवा लें। और हालांकि पढ़ उतना ही जाता है, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा 28 की आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको क्या है सॉरी, आपको 4,000 मंथली के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वही डीएचएस में आपका फ्री रहता है। ठीक है, आपकी कोई फीस नहीं लगती है। डीएचएस में आपका फ्री रहता है, इसमें कोई फीस नहीं रहती। इसमें भी आपको 4,000 क्या है मंथली आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिन भी हमारे जो बच्चे हैं वो आप यदि एडमिशन ले रहे हैं तो फिर डीएमई में आप ले सकते हैं। ठीक, देखिए मैं बता दूं कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा है, मेडिकल और एक इंजीनियरिंग, दो फील्ड ऐसे होते हैं कि यहाँ पे डिग्री के साथ साथ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं प्यारे बच्चों, वरना आपके डिग्री की कोई वैल्यू नहीं हो पाती है। क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल है, ना तो प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, तो फिर कोई मतलब नहीं हो पाएगा आपका आगे चल के, ना तो प्रमोशन हो पाएगा प्यारे बच्चों, और ना ही तो फिर आगे आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो डीएमई में ज़्यादा मैं सजेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, तो आप डीएमई ले सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज हमारे प्यारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसे आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो फिर डीएचएस ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि डीएचएस में फैकल्टी अच्छी नहीं होती है, डीएचएस में भी अच्छी फैकल्टी होती है। ठीक है, और सीट तो आपको पता ही है, नहीं पता तो एक बार फिर से हम रिकॉल करवा देते हैं। डीएमई में प्यारे बच्चों, डीएमई में टोटल सीटें कितनी हैं? 810 सीटें हैं। डीएमई में 810 सीटें हैं। कॉलेज कितने हैं प्यारे बच्चों? तो जो कॉलेज हैं हमारे जो डीएमई में कॉलेज 6 कॉलेज है, और हमने बताया अभी तक कौन कौन से कॉलेज हैं। ठीक है, इसके बाद हम डीएचएस की बात कर लेते हैं। तो डीएचएस में
1050 सीटें हैं, जिसमें से 18 कॉलेज हैं प्यारे बच्चों, 18 कॉलेज हैं। आई होप देखो एक एक डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं प्यारे बच्चों। हमने तो ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, हर तरह से कमेंट पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि देखो हर एक कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जो हमने बताया था DME 6 कॉलेज है, DME में जो 6 कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेज हैं देखो। तो सबसे पहले इंदौर है, ठीक है, इंदौर है, याद रखना इंदौर है, इसमें भी 210 सीटें हैं, ठीक है, 210 सीटें हैं। भोपाल है प्यारे बच्चों, ठीक है, भोपाल है, भोपाल में भी क्या है 120 सीटें हैं। जबलपुर याद रखना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर में कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों, 120 सीटें हैं। इसके बाद ग्वालियर है, ठीक है, ग्वालियर में भी 120 सीटें हैं। रीवा में 120 सीटें हैं, ठीक है, 120 सीटें। और सागर में कितने हैं, 120 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के प्यारे बच्चों ओवरऑल हो जाता है, टोटल जो सीटों की संख्या है, टोटल सीट हो जाते हैं 810, किसमें DME में 810 सीटें हो जाती हैं। देखो हम कट-ऑफ पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, कट-ऑफ पे चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे कि आपकी कितनी रैंक आ रही है, आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। कट-ऑफ पे मैं बात करूंगा, ठीक है, कट-ऑफ पे भी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। अपना DHS में हमने बताया है, DHS में 1000 कितनी 50 सीटें हैं, जिसमें से क्या है 18 कॉलेज है, नाम बता दे रहा हूँ 18 कॉलेज। जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर में कितनी है 60 कॉलेज हैं, ठीक है, 60 सीटें हैं। इसके बाद देवास है, देवास में भी कितनी सीटें हैं 60 है। उज्जैन है, उज्जैन में भी 60 सीटें हैं। रायसेन है, रायसेन में भी 60 सीटें हैं। झाबुआ में भी 60 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद विदिशा होगा, विदिशा में भी 60 सीटें हैं। इसके बाद मंदसौर में प्यारे बच्चों, मंदसौर में भी 60 सीटें हैं, है ना, मंदसौर में भी 60 सीटें हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधी में भी 60 सीटें हैं। सीधी के बाद राजगढ़ हो गया, राजगढ़ में भी 60 सीटें हैं। और यहाँ पे नरसिंहपुर में भी 60 सीटें हैं, यहाँ पे नरसिंहपुर में भी 60 सीटें हैं। सिवनी में भी 60 सीटें हैं। रतलाम में भी 60 सीटें हैं, ठीक है, रतलाम में भी 60 सीटें हैं, आप लोग याद रखना। और इसके बाद खंडवा में भी 60 सीटें हैं, ठीक है। तो खंडवा में भी 60 सीटें हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, खंडवा में 60 सीटें हैं। अनूपपुर में 30 सीटें हैं। और छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी 60 सीटें हैं। तो टोटल मिला के प्यारे बच्चों 810 सीटें हो जाती हैं। देखो एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है कि सर हम किस कॉलेज में एडमिशन लें। देखो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर हमको कौन कौन सी अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। तो देखो थोड़ा सा हम कॉलेज में बता रहे हैं कि अपने MP में बहुत बढ़िया कॉलेज है। टॉप 10 में बता रहा हूँ, ठीक है, टॉप 10 कॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हमने पहले नंबर पे एम्स रखा है, ठीक है, एम्स पहले नंबर पे बहुत बढ़िया कॉलेज है। एम्स में आप करा लोगे, बहुत बढ़िया मिल जा रही। तो एम्स भोपाल पे है, ठीक है, भोपाल में है, ठीक है, एम्स भोपाल में है। इसके बाद VISM ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ग्वालियर में है। इसके बाद पीपल्स की बात करते हैं, पीपल्स कहाँ पे है, भोपाल में है। फिर CMCH ये भी भोपाल में है। इसके बाद फ्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, देखो फ्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये इंदौर पे है, ठीक है, इंदौर पे है ये। इसके बाद मालवांचल इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट और बेस्ट इंस्टीट्यूट भी है, ये कहाँ पे, इंदौर में है ना। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर में है, इसमें आप एडमिशन करवा सकते हो। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे 3 कॉलेज हैं। एक तो SRK कॉलेज अपना हो गया, SRK कॉलेज ये कहाँ पे है, भोपाल में है, SRK कॉलेज भोपाल में है। इसके बाद BMHRC ये भी भोपाल में है। इसके बाद ITM यूनिवर्सिटी ये ग्वालियर में है। क्या ITM यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है, ग्वालियर में है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेज है, यदि इनमें एडमिशन आपको मिल रहा है तो बहुत बेहतर है, फिर ठीक है, बहुत बेहतर है, इनमें एडमिशन भी आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमने देखो जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बता रहे थे, पहले भी बात किए थे। आपकी जॉब सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, DME में, ठीक है, DME में आपको क्या है, फिर 7 ईयर्स का आपको क्या करना है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और DHS में क्या है, 5 साल का एग्रीमेंट होता है आपको, ठीक है। सैलरी आपको सेम ही रहती है 30K to 40
5K रहती है, ठीक है। दोनों में बोथ ही रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, सेम ही रहती है, ठीक है। अब काउंसलिंग की बात हमने की, तो काउंसलिंग पहले DME में होगी, इसके बाद फिर DHS में होती है। अब बच्चों को लगातार कमेंट ये रहा था कि सर काउंसलिंग कब तक हो जाएगी। देखो अक्टूबर के, देखो प्यारे बच्चों, अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, ठीक है, सेकेंड वीक तक, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक तक हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक एक डाउट को हम क्लियर कर रहे हैं। अब बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि सर अब देखो हमारे मध्य प्रदेश में हमारा जो MP है, ठीक है, MP में जो कॉलेज है, दो तरह के कॉलेज में एडमिशन होता है। हमने बताया एक DME और एक होता है DHS, ठीक है, DHS, ठीक है। तो हमने बता के रखा है DME और DHS के बारे में हमने बता दिया है। तो यदि आपके पास 28K टू 30K तक आपके पास पैसे बजट बन जाते हैं तो DME में आप ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको वापस रिटर्न हो जाता है पैसे, DHS में फ्री रहते हैं, ठीक है। आपका केवल किसका रहता है, थोड़ा सा आपका हॉस्टल का और चार्ज, हॉस्टल का आपका मेस का चार्ज थोड़ा सा लगता है, 10 से 12 हज़ार आपके खर्चे आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डाउट, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद हाँ एक चीज़ ये रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगी कि नहीं मिलेगा। देखो तो हम थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट जो कॉलेज है प्यारे बच्चों, ठीक है, गवर्नमेंट जो कॉलेज है ओनली किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए है। और जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है वो बोथ है, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्या, अब हम चलते हैं कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन है, कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। देखो कट ऑफ पे नज़र डालते हैं, ठीक है। देखो बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर आखिर हमारी रैंक कितनी है, कितना जाएगा। देखो तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है, गवर्नमेंट कॉलेज में देखो DME एक तरह से कॉलेज में एडमिशन होता है, DHS होता है, हमने बता दिया ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ओनली गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए। अब देखो प्यारे बच्चों, आप UR कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो, आपके 50 मार्क्स हैं, सेफ जोन में हो, सेफ जोन में हो, मान के चलो राहुल सर बता रहे हैं सेफ जोन में है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, सेफ जोन में यदि आपकी रैंक ओवरऑल 1000 से 1000 टू 1200 आ रही है, ठीक है, यानी 1000 से 1200 आपकी ओवरऑल रैंक आ रही है, आप सेफ जोन में हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। EWS की बात करते हैं 49, EWS वाले जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ये 3500 से 4000 इनकी ओवरऑल रैंक यदि है, ये भी सेफ जोन में है, ठीक है। OBC वाले हमारे जो बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं जो हैं तो 1600 से 2200 ओवरऑल रैंक यदि है आपके, तो आप फिर सेफ जोन में है। इसके बाद SC वाले जो बच्चे हैं प्यारे बच्चों, आपके 44 नंबर तक आ रहे हैं या फिर ओवरऑल आपकी रैंक 4500 टू 4600 ओवरऑल रैंक है, तो फिर आपका क्या है, एडमिशन आपको फर्स्ट सेकंड नहीं थर्ड राउंड में तो हो ही जाएगा, ये मान के चलो कि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ST वाले हैं आपके 40 भी हैं या फिर 4500 टू 46 ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल की, ठीक है, ओवरऑल रैंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल रैंक की बात कर रही हैं आप, समझ सकते हो। मैं ये लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी आपकी रैंक ओवरऑल आ रही है तो फिर आप सेफ जोन में हैं। अब प्राइवेट वाले बच्चों का, प्राइवेट वालों को बच्चों का लगातार कमेंट है कि सर मेरे 25 से 30 नंबर है, ठीक है, 25 से 30 नंबर है, हमको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी प्यारे बच्चों, आपकी प्राइवेट मिल जाएगा, आपको प्राइवेट मिल जाएगा। यदि आपकी रैंक 15 से 20 हज़ार ओवरऑल है तो तब भी आपको मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। देखो अब कुछ बच्चों का ये भी कमेंट है, देखो कुछ बच्चों का ये भी कमेंट है कि सर आपने बताया था कि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, तो देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ही सब बेस्ट होती है, ऐसा नहीं, प्राइवेट भी कुछ ऐसी कॉलेज हैं जो बहुत बढ़िया हैं। हाँ थोड़ी सी आपको फीस उसमें पे करना पड़ता है, फीस आपको पे करना पड़ेगा, वहाँ भी बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाती हैं प्राइवेट भी, ठीक है।
है ना। तो मुझे आशा है कि आपके जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे, और यदि इसके बाद भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कमेंट करना है। जिस भी चीज़ में आपको, जिसके बारे में आपको जानना, तो कमेंट करना है कि सर आप इसके बारे में वीडियो बनाइए, कि हमारे अपने जो टॉप इंदौर है, इंदौर में टॉप कॉलेज कौन से हैं इसके बारे में वीडियो बनाइए, या फिर भोपाल, या जितने भी आप मान सकते हो, जितनी भी सीटें हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में सीटें हैं उसके बारे में वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और हाँ, यदि आप ये चाहते हैं, यदि ये चाहते हैं देखो कि राहुल सर की प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाए, तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगी, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको उसमें फीस पे करना पड़ेगा, देखो प्यारे बच्चों, फीस पे करना पड़ेगा, आपको नोट प्रोवाइड करा दी जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहेंगे कि पीडीएफ माध्यम में चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ माध्यम में प्रोवाइड करा देंगे, और हार्ड चाहिए तो हार्ड भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, पीडीएफ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसान रहेगा, पैसे भी कम लगेंगे, तो पीडीएफ माध्यम से भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, और बेस्ट नोट्स होगी, ऐसा नहीं, राहुल सर के द्वारा बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी डाउट हो गए होंगे तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। राहुल सर हालांकि ऑफलाइन पीएससी वालों को गाइड करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग के उसमें भी वीडियो बना दे रहे हैं, बाकी हम पीएससी वाले बच्चों को गाइड करते हैं। आप पीएससी वाले तो आप समझ ही सकते हो, स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन बच्चे कमेंट कर रहे थे, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप बहुत ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे और पसंद आया होगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करना है, वीडियो को अंत तक आपको बने रहना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले एमपी में सबसे पहले क्या है, कोई भी जॉब हो और कोई भी अपडेट हो और सबसे पहले आपको पहले प्राप्त हो, तो वह एकमात्र चैनल है सक्सेस के 100% है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय श्री राम प्यारे बच्चों।